नर्मदे हर दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो परिक्रमा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों और जानकारी के बारे में है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि परिक्रमा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए। तो ऐसे ही हम प्रश्नों का आज उत्तर देंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहला जो प्रश्न है कि परिक्रमा कब करें या फिर उचित समय क्या है करने का। तो देव उठनी 11 से एकादशी है, उसके बाद आप उठा सकते हो। और इस साल 12 नवंबर को आ रहा है देव उठनी 11। और बहुत सारे परिक्रमावासी उसके पहले भी उठाते हैं। और नवंबर से आप चालू कर सकते हो परिक्रमा अपनी, और इसको मई तक आप पूर्ण कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर चातुर्मासा लगता है, जो कि उस समय आप परिक्रमा नहीं कर सकते मैया का। दूसरा प्रश्न है कि हम कहाँ से उठाएं परिक्रमा। तो आप कोई भी मैया का घाट या किनारे से आप उठा सकते हो, पर ज़्यादा उचित ये होगा कि आप ओमकारेश्वर से उठाएं, क्योंकि आपको जल अर्पण करने के लिए आपको फिर से ओमकारेश्वर में ही आना होगा, भले आप कोई भी घाट या किनारे से आप उठाओ। अमरकंटक और ओमकारेश्वर ये 2 उचित स्थान है मैया का, जहाँ पे आप परिक्रमा उठा सकते हो। प्रश्न ये है कि हमें क्या सामान लेके चलना चाहिए और पैसों की ज़रूरत है या नहीं। तो पैसों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिवाय वो पहले दिन के, जहाँ पे आपको पूजा विधि और सर्टिफिकेट बनाने में लगेंगे कुछ 300-500 के आसपास। उसके बाद परिक्रमा में तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत आई, कुछ पैसों की ज़रूरत लगी या फिर कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप आश्रम या फिर जो गांव वाले हैं उनको आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। उससे पहले आपको मैया को बताना है, मैया उस ज़रूरत का पूरा ख्याल रखेगी और आपको दे देगी। दूसरी बात है कि आपको क्या सामान लेना चाहिए। आपको सिर्फ 2 से 3 जोड़ी आपको सफ़ेद कपड़े लेने हैं आपके, और एक कमंडल पानी पीने के लिए, एक मैया का लाठी जो है, मैया का दंड जिसे हम कहते हैं, एक कंबल और आसन और थाली। ये कुछ बहुत ही कम से कम चीज़ें आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 या 10 किलो जो है आपको लेके चलना चाहिए। ठंडियों में आपको ठंड लगेगी, तो उस प्रकार का आपको स्वेटर या फिर कंबल है आप ले सकते हो, पर याद रहे कि आपका ज़्यादा वेट नहीं हो बैग का। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि मैया का पूजा का सामान आपको लेके चलना है, क्योंकि सुबह और शाम दोनों वक्त मैया की आरती होगी। और मैया का जो जल है आपको छोटे से बॉटल में आपको लेके चलना है। वो तो ध्यान रहे कि आपको ये जो मैया का जो पानी है वो कहीं भी आप छोड़े नहीं, इसको लेके ही मैया के साथ आपको चलना है। प्रश्न आता है कि आप परिक्रमा कैसे करें। आप 2 से 3 तरीके से आप परिक्रमा कर सकते हो। एक जो सबसे सामान्य या फिर पुराना परिक्रमा का मार्ग है वो पैदल परिक्रमा का है। अगर आपका दिन का स्पीड 25-30 किलोमीटर तक का है, तो आप आराम से 4, 5 या 6 महीने में आप परिक्रमा कर सकते हो, अगर आप किनारे से कर रहे हो तो। चीज़ है कि आप परिक्रमा गाड़ी से भी कर सकते हो, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स या बस से, पर इसके लिए आपको अलग से रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ज़्यादातर होटल्स में रुकते हैं और कुछ आश्रम है जो सेवा देते हैं। पर अगर आप सच्ची में परिक्रमा की प्लानिंग कर रहे हो, आपको सच्ची में दिल से करना है, तो कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी के वो 5-6 महीने आप निकाल के इसके लिए आप दो, परिक्रमा के लिए, क्योंकि इसका असली आनंद, इसका असली अनुभव पैदल परिक्रमा करने में ही है। तो प्लीज़ कोशिश करें अगर आप कर रहे हो तो। ये 3,500 किलोमीटर का जो यात्रा है परिक्रमा का, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किनारे या गांव से करना है। कुछ किनारे छूट गए हैं क्योंकि बहुत सारे जगह डैम बन रहे हैं अभी, तो आपको रोड या फिर रास्ते का मार्ग ही पकड़ना होगा। तो जो मैप या रूट है वो आपको बड़े शहरों में कहीं पे भी मिल जाएगा, नर्मदापुरम और ओमकारेश्वर, अमरकंटक, और आपको ऑनलाइन गूगल में भी आपको PDF मिल जाएगा। मैं एक लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ आपके जानकारी के लिए, आप उसे भी रेफ़र कर सकते हो। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैया ही आपको चलाएगी। जितने भी आप गाँव से होके जाओगे, सभी गाँव में मार्गदर्शन है, और कोई भी इंसान वहाँ पे आपको बता देगा कि परिक्रमा का मार्ग क्या है। तो आपको निश्चिंत रहना है। और परिक्रमा में बड़वानी जैसे शहर, भारू जैसे शहर में आपको एक पेपर मिलता है, उन लोग मैप देते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से परिक्रमा के रूट के बारे में बता देंगे आपको। तो और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको क्या सावधानी बरतनी है, रूल्स क्या होते हैं परिक्रमा के। सबसे फर्स्ट रूल जो है या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मैया को लांघना नहीं है, क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्रॉस करते हो तो आपका परिक्रमा खंडित हो जाएगा। तो जो भी नाला या फिर छोटी नदी दिखे तो आप पूछ के ही उसे क्रॉस करिएगा। दूसरी चीज़ है कि क्योंकि हम सुबह 5 बजे निकलते हैं परिक्रमा के लिए, सुबह 4:30-5 बजे, और कोशिश करें कि 11 साढ़े 11 बजे तक कोई आश्रम ढूंढ के रुक जाए, अगर आपको भोजन प्रसादी करनी हो तो,
क्योंकि आश्रम वालों को उतना वक्त मिलना चाहिए भोजन प्रसादी बनाने के लिए। और शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा आप एक आश्रम ढूंढ के रुक जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद या फिर 6 साढ़े 6 बजे के बाद कोई भी आश्रम ढूंढ के आपको रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद आप परिक्रमा नहीं कर सकते रात को। तीसरा है कि महिलाओं के लिए है, अगर आपका पीरियड्स है तो आप 4 से 5 दिन आपको कोई भी आश्रम देख के रुकना होगा। मैया का सामान दूर रखना पड़ेगा आपको, मैया का किनारा नहीं चलना है उस टाइम पे, परिक्रमा ही नहीं करनी है बेसिकली। और जो भी आश्रम के रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस होंगे वो आपको फॉलो करने होंगे। तो ये एक सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर महिलाएं इस परिक्रमा में आ रही है तो। चौथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर साल परिक्रमा वासियों की तादाद बढ़ती जा रही है और एक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिस आश्रम में जिस जगह रुके, जहाँ पे भी हम आसन लगा रहे हैं, तो उस जगह का इज़्ज़त करें, जो सेवाकारी है उनकी इज़्ज़त करें, स्वच्छ रखें, स्वच्छता का पालन करें, क्योंकि बहुत सारे आश्रम में स्वच्छता का प्रॉब्लम होता है और ये परिक्रमावासी है ज़्यादातर जो कूड़ा कचरा फैलाते हैं। तो प्लीज़ एक दिल से विनंती है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें जी। जहाँ पे आपको स्वच्छता के साथ साथ शांतता का भी ध्यान रखना है। ऐसा कोई काम या बात ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। आश्रमों में ऊंची आवाज़ में आपस में या फ़ोन पे बात ना करें। फ़ोन अलाउड नहीं है ज़्यादातर आश्रमों में, तो अगर बात करनी है तो आश्रम के बाहर आप बात करें। बहुत सारे आश्रमों में जब परिक्रमावासी की तादाद बढ़ जाती है तो आपस में झगड़े होते हैं, भोजन प्रसादी के ऊपर अनबन होती है। कोशिश करें कि ये सब ना हो और अनुचित डिमांड्स नहीं रखें। जो भी आपको मिल रहा है आश्रमों में, भोजन प्रसादी हो या जैसे भी व्यवस्था हो, उसको एक्सेप्ट करके माँ की कृपा समझ के आगे बढ़े। एक आखिरी चीज़ महिलाओं के लिए है, अगर आप जो भी शहर से परिक्रमा करने जा रहे हो तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र या आश्रम मिलेंगे जहाँ पे बाथरूम्स बने नहीं हैं, आपको खुले में ही नहाना होगा। तो आप एक्स्ट्रा पेटीकोट या फिर कुछ ऐसी चीज़ लेके जाए जो आपको ढकने के लिए काम आए। और भी कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो मैंने यहाँ पे मिस की रहेगी बताने के लिए। तो जो भी परिक्रमावासी मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं आप कॉमेंट्स में लिख सकते हो। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अब आइए परिक्रमावासियों से उनके अनुभव सुनते हैं और आखिर में मेरा भी एक वीडियो होगा जो मैं एक मैसेज के तौर पे आपको देना चाहूँगी। ज़्यादातर ये महिलाओं के लिए है, तो एक परिक्रमा का एक दूसरा पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। तो प्लीज़ इसको नेगेटिव में ना ले और अगर उससे किसी को भी दुख या ठेस पहुँची तो उसके लिए क्षमा करें। नर्मदे हर। तो हमारे साथ मैया है, इनकी भी परिक्रमा पूर्ण हुई है आज हमारे साथ। आज 3 जून है। तो आइए जानते हैं कि इनकी अनुभव कैसे रहे। नर्मदे हर मैया। सर आप बताइए, मतलब कैसे रहा आपका सफ़र, अनुभव? बहुत आनंददायी, बहुत सुकून वाला, बहुत ही अच्छा। और मैं धन्य हो गई कि नर्मदा परिक्रमा करने का सौभाग्य मुझे मिला। कितने दिन में पूर्ण हुई आपकी है? इस बार तो मैंने 6 महीने में पूरी की। 6 महीने में। अच्छा, मतलब 2 साल पहले मैंने एक परिक्रमा की थी। अच्छा, तो पूरी पैदल किनारे से बहुत आनंद बढ़िया, के साथ, बहुत बढ़िया। और ये सौभाग्य दूसरी बार करने का मुझे मिला है। हाँ हाँ बहुत अच्छा हाँ लगता है। हाँ। बहुत अच्छी आनंद यात्रा, बहुत ही मस्त लगा। तो मतलब किनारे से किया आपने या सड़क से किया पूरा? किनारे से। सही है। किनारे से मैया का किनारा कभी छोड़ा नहीं। उसी के साथ एक ही निवेदन मेरा रहा कि माँ तेरा किनारा मत छोड़ दे। हाँ जी। और वैसे ही किनारे में जो आनंद है वो सड़क में नहीं है। सही कहा आपने। और कुछ प्रॉब्लम्स या कठिनाई आई आपको रास्ते में या कहीं पे भी, आप अकेले परिक्रमा कर रहे हो तो कुछ मैया लोग के लिए कैसे है ये? कृपा से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। बढ़िया। हाँ, मैंने 2 परिक्रमा हुई लेकिन कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ तो कौन सी भी घटना ऐसी नहीं घटी कि जहाँ दिल को बुरा लगे। चलो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, हर आश्रम अच्छा। और माँ के साथ अगर समर्पित भावना हो तो बहुत ही अच्छा है। आध्यात्म के इसमें तो बहुत अच्छा। सही कहा। तो आपके हिसाब से सिंगल मैया को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जो भी उम्र की हो, चाहे छोटी से हो या चाहे बुढ़ापे तक। हाँ हाँ, तो कौन सी भी महिला या लड़की सिंगल परिक्रमा कर सकती है। हाँ। ये नर्मदा खंड में बहुत अच्छे लोग हैं, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। चलो बढ़िया है। और यहाँ पे जब भी पीरियड्स का जब भी प्रॉब्लम होता है तो आपको कुछ
इम्प्रूव बोलना पड़ता है, मतलब जो भी आश्रम है, आश्रम हाँ। में बोलने के बाद वो लोग सेवा देते हैं, कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। और आपको फिर वापस करने की इच्छा है, कभी करोगे आप? कुछ हाँ, प्लान हाँ, किया मैया आपने? का किनारा कभी ना छूटे। है ना? वो तो एक भाव आ ही जाता है, जो भी परिक्रमा हाँ, आ ही करता है कि जाता है। हमको फिर से आना ही है परिक्रमा में। एक परिक्रमा काफ़ी नहीं है, 2 परिक्रमा काफ़ी नहीं मैं हमेशा बोलती हूँ कि तेरे चरण में मुझे जगह चाहिए। है। मुँह की बात छीन ली आपने तो। तेरे चरण में मुझे जगह और ये सही कहा मैया ने कि हम परिक्रमा करते हैं तो हमारे मन में वो भाव आ ही जाता है कि हमको फिर मरते दम तक मैया के पास हाँ, रहना हाँ। है, ऐसा है। सही है ये बात तो। चलो बहुत सही। अच्छी बात है। तो आशा है कि आप मैया की कृपा आपकी बना रहे और हाँ जी। आप ऐसे ही हंसते खिलते हाँ आपके आगे की सफ़र हो जाए। हाँ जी। नर्मदे हर बहुत मैया। अच्छा लगा। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा। तो हमारे साथ परिक्रमा पूर्ण हुई है इनकी। ये हमारे साथ चले थे 2-3 दिन तक। और बाबा आपका कैसे रहा अनुभव? कब उठाई परिक्रमा? थोड़ी सी स्टोरी बताइए आपकी भी। मैं श्रीकांत, मैं परिक्रमा नवंबर 2021 में उठाई। अच्छा। बहुत अच्छी तरह से जो मन में है तो अच्छी तरह से हो गया। जैसे मुझे अकेले चलने का इच्छा था। शुरुआत में हम लोग 4 लोग थे, लेकिन मेरा अकेले का इच्छा था तो मैंने मैया ने कबूल पूरी की। बाद में मैंने बोला भाई मुझे गृहस्थियों की नहीं, सन्यासियों की हाँ। साथ चलना है। हाँ। तो बाद में ऐसा हुआ कि मैं हमेशा कोई ना कोई सन्यासियों के साथ ही चलता है। हाँ। और मैया ने इच्छा पूरी कर दिया। मुझे किनारे किनारे चलने का था, तो किनारा ही मिलता था। किनारा ही मिलता था। किनारा मिलता है तो कोई लोग आपको, किसी ने मुझे बाहर से लंबे से जाओ ऐसा बोला नहीं। हाँ सड़क हाँ मार्ग से जाओ। हाँ हाँ, जब आप सड़क मार्ग पे चलते तो लोग हमेशा बराबर। सड़क मार्ग का ही रास्ता बताते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा था मुझे इधर से जाओ आपको किनारा मिल जाएगा। किनारा मिल जाएगा। चलो अच्छा है। तो प्रेरणा कहाँ से आई आपको? परिक्रमा क्यों उठाई आपने? या फिर और ये पहली परिक्रमा है आपकी? ये पहली ही परिक्रमा है। प्रेरणा ऐसी है कि महाराष्ट्र में गुरु परंपरा थोड़ा सी रहती है। हाँ हाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे संत महात्मा नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हाँ। तो गुरु जी के कदमों पे चलने का प्रयास किया। चलो बढ़िया बढ़िया। तो अब फिर से आओगे परिक्रमा के लिए? कभी कुछ सोचा है कब करोगे? या फिर फिर से परिक्रमा में मैया का साथ में रहने का इच्छा है। परिक्रमा करूँगा कि नहीं ये पता नहीं। अब दूसरे इंसानों जो बोल रहे हो अभी, वहाँ पे मैया ने भी वही कहा। सभी का दिल में वही होता है परिक्रमा करने के बाद कि हमको वापस से मैया के पास रहना है। ये एक अलग मैया भाव जगा देती है, प्यार जगा देती है मन में कि छोड़ के नहीं जाना उनको। तो वो एक कॉमन फीलिंग है सभी में। तो बढ़िया है, लगाओ। कुछ दिक्कतें आई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिस आप किनारे से कट तो किनारे का मार्ग इतना इजी नहीं होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ मतलब कुछ कहीं पे भी? प्रॉब्लम किनारा मार्ग तो थोड़ा कठिन मार्ग है। ऐसा है कि मैंने पूरा दिन में भी चाय भी नहीं पिया, ऐसे भी मुझे हो गया। लेकिन दिक्कत ऐसे नहीं, शाम तक मैया कोई ना कोई जगह पे पहुंचा दी थी और वहाँ पे अच्छी हो गई। सही कहा। चलो बहुत अच्छा लगा सुन के, और मैया की कृपा आप पे बनी रही ऐसे। और अभिनंदन आपको, आपकी परिक्रमा पूरी हुई। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। ये प्राची मैया है। इन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है, अभी अभी पूरी हो गई है इनकी। तो इनसे बात करते हैं हम कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इनको क्या क्या अनुभूति आई, और मैया के परिक्रमा के बारे में आप बताइए। हाँ जी, तो सबको नर्मदे हर मेरी तरफ से। और मुझे 5 महीने लगे परिक्रमा पूरी करने के लिए। हाँ जी। मैंने 8 जनवरी को उठाई थी परिक्रमा। अच्छा। और आज 3 जून है, तो लगभग 5 महीने हो चुके हैं मुझे। मैंने पूरी की पूरी परिक्रमा अकेले की है, पैदल की है, किनारे से की है जितना हो सके। बहुत अच्छा। और परिक्रमा ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे जैसे एक यंग लेडी है, ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो जाता है बाकी लोगों से, बाकी परिक्रमावासियों के लिए। हाँ। क्योंकि बहुत जनों से काफ़ी सारे अनुभव सुनने को मिलते हैं। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सबका अलग अलग अनुभूति होता है मैया के लिए। पर अगर मुझे एक छोटा संक्षेप में बताना है कि
परिक्रमा कैसी थी, क्या क्या हुआ, अच्छा। क्या है। अच्छा, आनंद है, आनंद भी बहुत छोटा है, सही बात। परमानंद है। मतलब ये एक अद्भुत अनुभव है यात्रा अपने है। आप में, और इसको बताने से वो छोटा हो जाता है। मतलब सिर्फ मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में उसे। आपको उसको फील करना है, आपको उसको एक्सपीरियंस करने के लिए खुद हाँ। परिक्रमा करनी है, उठानी हाँ। है, तब आपको पता चलेगा इसका शक्ति। मैंने परिक्रमा जब भी उठाई थी तभी मुझे सिर्फ नर्मदा नदी है वो पता था कि मैया या फिर एक नदी है, बस इतना ही पता था। पर नदी से वो मैया कब बनी पता यात्रा नहीं चला। मतलब वो बहुत ही एक अलग कनेक्शन हुआ मैया के साथ। एक साक्षात रूप में एक भगवान के जैसे हमें देखती है, हम हमारे ख्याल रखती है पूरा परिक्रमा में, हमको क्या चाहिए, हमारे अंतर्यामी बोल सकते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी इच्छा भी यहाँ पे पूरी होती थी। अगर सही कुछ है। मन में एक इच्छा आई कि मुझे आज ये खाना है, हाँ। तुरंत मैया हमें दे देती थी। हाँ। यहाँ पे भूखा और प्यासा कोई परिक्रमावासी नहीं रहेगा। मतलब इतनी बारीकी से मैया हमारी देखभाल करती है। अच्छा। और ये मेरे साथ नहीं, सभी परिक्रमावासियों के साथ यही होता है। मतलब जो भी परिक्रमा उठाता है, एक अलग शक्ति आपके साथ चलती है, क्योंकि दिन में आपको 20-30 किलोमीटर चलना होता है, बहुत सारे आश्रमों में रहना पड़ता है, कुछ भी कैसी भी जैसी व्यवस्था हो उसमें आपको ढलना होता है। एडजस्ट करना पड़ता कुछ है। कंप्लेन नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो हमें मिल रहा है व्यवस्था के नाम पे, उसको एक्सेप्ट करके वही प्रसादी। हाँ खुश रह के आपको आगे परिक्रमा के लिए बढ़ना है। क्योंकि ये जो सेवा भाव है वो आपको एमपी गुजरात में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ क्षेत्र है जैसे कि डिंडोरी हुआ, मंडला हुआ, जबलपुर, बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर सेवा या फिर व्यवस्था नहीं मिलेगी। और ज़्यादातर जो महिलाएं के लिए है थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो डेवलप नहीं है ज़्यादा, बहुत ही डिंडोरी गरीब मंडला क्षेत्र, हाँ गरीब क्षेत्र है। तो यहाँ पे आश्रमों में भी आपको ज़्यादातर व्यवस्था नहीं मिलेगी। मतलब जो है जिसमें है आपको उसमें दिन निकालना है। और जहाँ तक मैं एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो कुछ कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं, 80-90% अनुभव बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहा, बहुत आनंद हुआ है। किनारे से चलते हुए मैया का एक अलग आनंद मिलता है। अगर जो किनारे से किए परिक्रमा उनको पता होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि 2 मार्ग रहते हैं, किनारे का रहता है, एक रास्ते का रहता है। तो आप रास्ते से तो मतलब इतना आपको सेवा नहीं मिलेगा, ना ही आपको इतना आनंद आएगा जितना किनारे से मिलता है आनंद करने। और एज अ लेडी जो मतलब एक यंग लेडी है, तो परिक्रमा जो पुराने, अगर आप कंपेयर करें पुरानी परिक्रमा जो होती थी, ये परिक्रमा सिर्फ साधु संतों के लिए थी। अगर आप 20-30 साल 40 साल पहले बात करूँ तो उनका व्यवस्था वैसे दिमाग में रखे उन्होंने आश्रमों में सेवा दी है। अच्छा। पर अभी भी वही सेवा चलती आ रही है। मतलब महिलाओं के लिए ज़्यादा साधन नहीं है, ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। हमें बाथरूम नहीं मिले हैं, अपने को कुएं में नहाना है, या फिर एक ही नल में जो नल आ रहा है उसी में नल के नीचे स्नान करना है। हाँ, फिर हैंड पंप ज़्यादा मिले, हैंड पंप से ही अपने को खुले में नहाना है। पर समझ में आता है कि अगर वो एक अंडर डेवलप एरिया है या फिर गरीब क्षेत्र है, तो एक बार हम मान भी लेते, पर कुछ कुछ आश्रम ऐसे हैं कि जो बहुत बड़ा उन्होंने आश्रम बनाया, पर वहाँ पे उन्होंने बाथरूम नहीं बनाया। अच्छा। महिलाओं के लिए फिर ये एक दिक्कत आ जाती है, जिनको आदत नहीं है खुले में नहाने के लिए, जो सिटी से आ रही है, हाँ। या फिर जो पहली बार परिक्रमा कर रही है, कर तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। हालांकि ऐसा मतलब बोल नहीं सकते, क्योंकि जो सेवा मिल रही है हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैया के इच्छा के अनुसार हो रहा है, या फिर मैया की जो देन है वो हमको मान के चलना पड़ता है। बस ये एक था। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो अगर अकेली महिलाएं जो कर रही है वो थोड़ा सा अलर्ट होकर चले। हालांकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे अलर्ट आप किस बारे में बोल रहे हैं? अलर्ट मतलब क्योंकि आप अकेले चलोगे। हाँ। हालांकि मैया आपको ज़्यादा दिन अकेले नहीं रहने देगी, कोई ना कोई तो आपके साथ ज़रूर रहेगा, आपके साथ चलेगा। पर जब भी आप अकेले चलो तो थोड़ा सतर्क रह के चलो। सावधानता के साथ। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होगा। आपको अच्छे भी लोग मिले, ज़्यादातर अच्छे ही मिलेंगे, पर कुछ कुछ है जो शायद से उनका इंटेंशन या फिर इरादा ठीक नहीं रहेगा। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर खुले दिमाग से व्यवहार रखना है, बातचीत रखनी है। पर आपको सभी आश्रमों में अच्छी सेवा मिलेगी। ज़्यादातर कुछ कुछ आश्रम है जहाँ पे औरतों के लिए शायद से
जो सीताराम वाले आश्रम होते ज़्यादातर, या फिर जो भी अगर मेरे सेवादार जो भी आश्रम के सेवादार देख रहे हैं, वो एक अनकम्फर्टेबल होता है क्योंकि वहाँ पे औरतों के लिए ठीक से ऐसे बर्ताव नहीं, मतलब बात एक बार ठीक से नहीं करेंगे औरतों के लिए थोड़ा सा उन लोग का नज़रिया अलग है। ये थोड़ा मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। ऐसा ज़रूर नहीं कि आपके साथ भी हो, आपके साथ अलग से व्यवहार हो सकता है। सो मे बी इसका एक अलग रूप या फिर एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। और दूसरा है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि पीरियड्स के वक्त कैसा होता है। तो देखो, पीरियड्स का जो है वो आपको पहले से आपको पता होता है कि डेट कब तक आ रही है, फिर किस वक्त पे आपका जो है का जो वो टाइमलाइन है वो आता है। तो उसके हिसाब से आपको आश्रम लेना है। मैया व्यवस्था कर देती है, पहली बात तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे आश्रम है जो आपको अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि हाँ एक कोना दे देंगे। पर इसके साथ साथ ये सावधानी रखनी है कि आपको उनके रूल्स एंड जो रेस्ट्रिक्शंस है वो फॉलो करने हैं। अभी इसमें से बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप शहर में अभी आपके घर में फॉलो नहीं करते होंगे, पर यहाँ पे अभी भी वो फॉलो हो रही है। बहुत सारे ज़माने से चलता आ रहा है कि आपको यहाँ पे टच नहीं करना है, यहाँ नहीं बैठना है, कुछ छूना नहीं है, कुछ बातें नहीं करनी है। मतलब अभी भी ये है कि आपको एक कमरा दिया जाएगा या फिर कोना दिया जाएगा और आपको वो कोने से बाहर नहीं जाना है, घूमना फिरना नहीं है, कहीं पे छूना नहीं है, आपको खाना भी ला के देंगे कोई तो ये अभी भी चलते आ रहा है रूल्स पीरियड्स के लिए। पर और एक चीज़ एक दो चीज़ का सावधानी रखा है कि पीरियड्स में आपको मैया में नहीं जाना, मतलब बट ऑब्वियसली बात है कि वो एक पवित्र नदी है, हम उसको छू नहीं सकते या फिर इसमें जा नहीं सकते। हो सके तो किनारे से ना चलें अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो। और दूसरा कि हाँ, मतलब डरना नहीं है, आपको 3-4 दिन रुकना है, जितना भी दिन आपका जो डेट का जो है पीरियड का टाइमलाइन, उतना दिन आपको रुक के आश्रम में आराम करना है और चलना नहीं है। क्योंकि ऐसे भी है कि दूसरा ऑप्शन है कि आप मैया किसी और के हाथ में देके आप चल सकते हो, पर हो सके तो आप ना चले क्योंकि चलना पूरा दिन होता है तो आपके हेल्थ के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। और बस ये था, मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी करके हो सके तो आप परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग अनुभव है, मैं बयान नहीं कर सकती। ये एक अलग खुशी है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने मिलती है, देखने मिलती है और आप अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे आजमा सकते हो। मैया बहुत कुछ देती है, सिखाती भी है, पर ये अनुभव आपको अभी आपके लाइफ में आपको कैसे चेंजेस लाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो आपके ऊपर है। मतलब ये एक सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है जो आप लेके जाते हो अपने लाइफ में। पर इसके अलावा आपको मतलब आप इसमें कैसे ढलते हो या फिर इसमें आप कैसे आगे की लाइफ बिताते हो वो आपके ऊपर है। पर ये बहुत ही सुंदर अनुभव है परिक्रमा का। नर्मदा परिक्रमा ने मेरी लाइफ चेंज कर दी क्योंकि एक कनेक्शन बन गया मैया के साथ और ऐसा लगता है करके मैया के पास ही अभी आगे रहूँ। वो माया एक पीछे रह गया, मतलब वो मुझे नहीं जाना अभी शहर में। वो एक वैरागीपन आ जाता है, मैया को कहा जाता है कि वैरागी दायिनी, तो कहीं ना कहीं वो एक टच छोड़ देती है अपने ऊपर ना कि वो वैरागीपन आ जाता है। और बस बहुत ज़्यादा था सेवा भाव। तो भाई मैं एमपी वाले को तो सलाम करती हूँ कि उन्हें जो सेवा भाव दिया है गुजरात और एमपी में जो सेवा मिली मैया के प्रति, हम तो कुछ नहीं, मतलब जो सेवा मिलती है हमें वो एज अ मैया के रूप में उन लोग सेवा करते हैं। तो बहुत ही अच्छे लोग मिले। पूरी परिक्रमा ज़्यादातर का जो मेरा अनुभव रहा है 80-90% बहुत अच्छा रहा है। और सबसे यही है कि आप जल्दी से जल्दी परिक्रमा करें, अच्छे भाव से करें। टाइम पास नहीं, ये पिकनिक नहीं, ये वेकेशन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जितना हो सके नामस्मरण करो, भक्ति करो। और मानती हूँ कि अब अभी के जो ज़माने के जो यंग जनरेशन है उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये सब समझने के लिए, पर इसको एज अ मतलब हंसी में या फिर मजाक में नहीं रखना, आनंद लेना है, पर समझना भी है कि हमारा आध्यात्मिक जो था भारत या फिर सनातन धर्म जो था वो कैसे रहा है। तो इसके लिए एक परिक्रमा काफ़ी नहीं, आपको उसको और थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। पर फिलहाल के लिए जो परिक्रमा हुई है उसका आनंद तो
काफ़ी अच्छा रहा है, सुंदर रहा है। और बस नर्मदे हर बहुत जिंदगी खूब, भर, बहुत खूब, नर्मदे हर, बहुत अच्छा नर्मदे हर। संदेश दिया आपने। और ये संदेश आपको हर एक को जीवन में लाने के लिए, हाँ हर जी, एक के लिए हाँ जी, उपयोगी पड़ेगा। हाँ जी। बहुत अच्छा संदेश प्राची जी, थैंक आपको यू, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू, नर्मदे हर, धन्यवाद, नर्मदे हर। धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर।